हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं टीजीटी पीएचडी हिंदी शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंतर्गत हिंदी में पूछे जाने वाले जो संस्कृत साहित्य के प्रश्न हैं उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर आया हूँ। यह बेहद महत्वपूर्ण वीडियो है, तो आप लोग ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं इसमें आने वाले प्रश्नों की श्रृंखला। तो पहला प्रश्न है, महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन दिया उपमा, श्लेष, रूपक, उत्प्रेक्षा। तो आप जानते हैं कि उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दांडिनः पद लालित्यम माघे संति त्रय गुणा। अर्थात जो महाकवि कालिदास हैं वह उपमा के लिए प्रसिद्ध है, भारवी जो अर्थ गौरव के लिए, और जो डंडी है पद लालित्य के लिए, और जो माघ है वे तीनों गुण के लिए। तो यहाँ पे कालिदास का पूछा है तो उपमा ऑप्शन सही हो जाए। महाकवि कालिदास उपमा के लिए प्रसिद्ध हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, इनमें से महाकवि भास की रचना है। ऑप्शन दिया है कर्पूर मंजरी, स्वप्नवास दत्त, मालविकाग्निमित्रम और मालती माधव। तो इसमें पूछा है कि महाकवि भास की रचना कौन है। ऑप्शन में कर्पूर मंजरी, स्वप्नवास दत्तम, मालविकाग्निमित्रम और मालती माधव। तो इनका जो स्वप्नवास दत्त है यह महाकवि भास द्वारा लिखा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, मृच्छकटिकम के रचयिता का नाम है। ऑप्शन दिया है कालिदास, भास, शूद्रक, भारवी। तो देखिए जो मृच्छकटिकम है वह शूद्रक द्वारा लिखा गया एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो ध्यान रखिए मृच्छकटिकम किसके द्वारा लिखा गया है? शूद्रक के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी शूद्रक, मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है, इसका ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? देखिए ऑप्शन दिया किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध, नैषधि चरितम, कुमार संभव। तो देखिए जो कुमार संभव वह बृहत्त्रयी में नहीं आता बल्कि लघुत्रयी में आता है। तो देखिए भारवी का किरातार्जुनीयम, माघ का शिशुपाल वधम और श्रीहर्ष का नैषधि चरितम, यह सभी तीनों बृहत्त्रयी में आते हैं। तो यहाँ पूछा है कौन नहीं आता है, तो ऑप्शन कुमार संभव, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ के प्रणेता है। ऑप्शन दिए हैं रुद्रट, भामह, विश्वनाथ, मम्मट। तो देखिए जो मम्मट द्वारा लिखा गया काव्य प्रकाश है तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाक्यम रसात्मक काव्यम उक्ति के लेखक हैं। देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वाक्यम रसात्मक काव्यम यह कौन कहा है? ऑप्शन दिया है मम्मट, विश्वनाथ, वामन, जगन्नाथ। तो देखिए वाक्यम रसात्मक काव्यम विश्वनाथ द्वारा कहा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कादंबरी किसकी रचना है? ऑप्शन दिए हैं कालिदास, बाणभट्ट, भवभूति, भास। तो आप सभी जानते होंगे कि जो कादंबरी है वह बाणभट्ट की रचना है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कादंबरी के रचनाकार बाणभट्ट हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कुवलयानंद के रचयिता हैं। ऑप्शन दिया है भामह, दंडी, जगन्नाथ, अप्पय दीक्षित। तो देखिए जो अप्पय दीक्षित का महत्वपूर्ण ग्रंथ है कुवलयानंद, तो इसके रचयिता अप्पय दीक्षित है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उज्ज्वल नीलमणि के रचनाकार हैं। देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया है जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, भवभूति, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो उज्ज्वल नीलमणि है वह रूप गोस्वामी की महत्वपूर्ण रचना है, तो जो इसका ऑप्शन नंबर बी है वह सही हो जाएगा, रूप गोस्वामी, उज्ज्वल नीलमणि।
तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रालोक के रचनाकार हैं। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए विश्वनाथ, ऑप्शन बी राजशेखर, ऑप्शन सी दंडी और ऑप्शन डी जयदेव। तो देखिए जयदेव द्वारा लिखा गया चंद्रालोक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कालिदास की प्रथम काव्य कृति है। देखिए कालिदास की जो प्रथम काव्य कृति है वह ऋतु संहार है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। और जो अन्य है विकल्प में दिया है रघुवंश, मेघदूत, कुमार संभव, यह सभी कालिदास की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना लघुत्रयी में नहीं आती है? रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतु संहार। तो देखिए जो कालिदास की 3 रचनाएं रघुवंशम, कुमार संभवम और मेघदूतम, वे लघुत्रयी में आती हैं, लेकिन जो इनकी ऋतु संहार है वह लघुत्रयी में नहीं आती है, इसका ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से एक रचना कालिदास की नहीं है। कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? ऑप्शन दिए हैं कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तर रामचरितम, रघुवंशम। तो देखिए जो उत्तर रामचरितम है यह कालिदास की रचना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मालती माधव किसकी रचना है? पूछा है मालती माधव किसकी रचना है। ऑप्शन दिए हैं भास की, भरत मुनि की, भवभूति की, श्रीहर्ष की। तो देखिए जो मालती माधव है वह भवभूति की महत्वपूर्ण रचना है, तो इनका ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। मालती माधव के रचनाकार कौन है? भवभूति है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना भवभूति की है? तो ऑप्शन दिया है उत्तरामचरितम, कादम्बरी, किरातार्जुनीयम, नैषधि चरितम। कौन सी रचना भवभूति की है पूछा है, तो देखिए उत्तरामचरितम के रचनाकार कौन है? भवभूति हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। उत्तरामचरितम भवभूति द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, दंडी के काव्यशास्त्री ग्रंथ का नाम है। ऑप्शन दिए हैं प्रतिदर्श, काव्यशास्त्र, काव्यादर्श और भासदर्श। तो देखिए जो दंडी हैं, जो अलंकार संप्रदाय के महत्वपूर्ण आचार्य हैं, उनका जो काव्यादर्श है वह काव्यशास्त्री ग्रंथ है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी काव्यादर्श। अगला क्वेश्चन देखिए, काव्य मीमांसा के रचनाकार हैं। तो ऑप्शन दिए हैं भारवी, भास, श्रीहर्ष, राजशेखर। तो देखिए जो काव्य मीमांसा है वह राजशेखर की एक महत्वपूर्ण रचना है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राजशेखर की लिखा हुआ रचना है काव्य मीमांसा, इसका ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? उपमा के लिए कालिदास, करुणा के लिए भवभूति, अलंकार के लिए भामा, वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र। तो देखिए उपमा के लिए कालिदास प्रसिद्ध हैं, करुणा के लिए भवभूति प्रसिद्ध है, अलंकार के लिए भामा है, लेकिन वक्रोक्ति के लिए कुंतक प्रसिद्ध है, क्षेमेंद्र नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह यहाँ पे सही हो जाएगा। वक्रोक्ति कुंतक संप्रदाय है, जो वक्रोक्ति है वह कुंतक द्वारा संपादित है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा है, वक्रोक्ति काव्य जीवितम के रचयिता है। वक्रोक्ति काव्य जीवितम के रचयिता हैं। ऑप्शन दिए हैं आनंदवर्धन, कुंतक, दंडी, भामा। तो देखिए जो कुंतक हैं वह वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और उन्हीं के द्वारा लिखा गया है वक्रोक्ति काव्य जीवितम, तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। वक्रोक्ति काव्य जीवितम के रचयिता हैं कुंतक,
तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शब्दार्थो सहितो काव्यम किसका कथन है? शब्दार्थो सहितो काव्यम किसका कथन है? ऑप्शन दिए हैं कुंतक, ऑप्शन बी वामन, सी दंडी और ऑप्शन डी भाम। तो देखिए जो भाम है उनके द्वारा लिखा गया है शब्दार्थो सहितम काव्यम, तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा, शब्दार्थो सहितो काव्यम भामह। अगला क्वेश्चन है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? ऑप्शन दिए मम्मट, दंडी, भामा, भरत मुनि। तो देखिए जो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वह भामा हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामा है और रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि है, इसका भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शिशुपाल वध के रचनाकार का नाम है? ऑप्शन दिया है कालिदास, श्रीहर्ष, कुंतक, माघ। तो देखिए जो शिशुपाल है वह माघ द्वारा लिखा गया एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। शिशुपाल वध के रचनाकार का नाम है माघ। अगला क्वेश्चन देखिए, उपमा, पद लालित्य और अर्थ गौरव की दृष्टि से एक साथ तीनों गुणों से युक्त कौन सा कवि है? तो देखिए पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः पद लालित्य माघे संति त्रय गुणा। जो माघ हैं वे तीनों उपमा, पद लालित्य और अर्थ गौरव की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एको रस करुण एव किस कवि की उक्ति है? ऑप्शन दिया है कालिदास, बाणभट्ट, भवभूति, माघ। देखिए जो भवभूति हैं इन्होंने उत्तर रामचरितम में एको रस करुण एव इसको प्रमुखता दी है और इन्होंने करुण रस को एक रस माना है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रघुवंश महाकाव्य में सर्ग है? तो देखिए आपको पता होगा रघुवंश कालिदास द्वारा लिखा गया एक महाकाव्य है जिसमें 19 सर्ग है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। रघुवंश महाकाव्य में 19 सर्ग है और यह कालिदास द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, कवि कंठाभरण के रचनाकार हैं? ऑप्शन दिए हैं कालिदास, क्षेमेंद्र, दंडी और धनंजय। तो देखिए जो कवि कंठाभरण है वह क्षेमेंद्र द्वारा लिखा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। कवि कंठाभरण के रचनाकार कौन है? क्षेमेंद्र हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, आनंदवर्धन का संबंध इनमें से किससे है? पूछा है कि आनंदवर्धन का संबंध किस संप्रदाय से है? अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय। तो देखिए जो आनंदवर्धन है वे ध्वनि संप्रदाय से संबंधित हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। और देखिए अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं भामा, रीति के वामन, वक्रोक्ति के कुंतक, तो इनका भी ध्यान रखिए। यहाँ पे ध्वनि संप्रदाय पूछा है तो आनंदवर्धन ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 10 रूपक के लेखक हैं? ऑप्शन दिए हैं ऑप्शन ए धनिक, ऑप्शन बी धनंजय, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी विश्वनाथ। तो देखिए जो 10 रूपक है वह धनंजय द्वारा लिखा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दंडी निम्नलिखित में से किस प्रकार के आचार्य हैं? अलंकारवादी हैं, रसवादी हैं, रीतिवादी हैं या ध्वनिवादी हैं? तो अलंकार संप्रदाय से संबंधित आचार्य दंडी और भामा हैं, तो यहाँ पे दंडी का पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद है। देखिए भारवी द्वारा लिखा गया जो किरातार्जुनीयम है उसके प्रत्येक सर्ग के अंतिम पद में लक्ष्मी है और हर पहला जो शब्द है वह श्री से शुरू होता है। तो अंतिम यहाँ पे पूछा है तो यहाँ पे ऑप्शन ए लक्ष्मी सही हो जाएगा। अंतिम पद लक्ष्मी से और जो पहला पद है वह श्री से शुरू है किरातार्जुनीयम में, तो इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कालिदास की रचना रघुवंशम है, क्या है? पूछा एक खंड काव्य है, एक मुक्तक काव्य है, एक गीति काव्य है और एक महाकाव्य है। तो देखिए जो कालिदास द्वारा लिखा गया रघुवंशम है वह एक महाकाव्य है, तो इसका ऑप्शन में जो डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है? ऑप्शन दिया किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध, रघुवंशम, नैषधि चरितम। तो देखिए जो नैषधि चरितम श्रीहर्ष द्वारा लिखा गया नैषधि चरितम है जो बृहत्त्रयी का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नैषधि मतलब औषधि, तो इससे आप ध्यान रखिएगा नैषधि चरितम को। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत की किस कवि के लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो ऑप्शन दिया है बाणभट्ट, माघ, भारवी, श्रीहर्ष। तो देखिए जो माघ कवि हैं इन्होंने जो आकाश में चंद्रमा और सूर्य हैं उनको माना है कि एक विशालकाय हाथी के दोनों तरफ बंधे हुए दो बड़े बड़े घंटे हैं, तो इस आधार पर जो माघ हैं इनको घंटा विशेषण से प्रयुक्त हुआ या बुलाया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। देखिए इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो को पाने के लिए ऑनलाइन हिंदी विपिन कुमार चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और हिंदी से रिलेटेड अन्य महत्वपूर्ण वीडियो इस चैनल के माध्यम से लाया जाएगा, तो उसको पाने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल की घंटी ज़रूर दबाइए जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।